कुर्सियां थे, अपना स्थान ग्रहण करो भाई। मैं छाबड़ा जी से निवेदन करूंगा कि अपने संगी साथियों को लेकर कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबके बैठने से इस बच्चे को का प्रोग्राम सुनने में काफी आनंद महसूस होगा अपन को। हमारे अध्यक्ष महोदय पधार चुके हैं। कृपया मैं सुरेंद्रपाल सिंह छाबड़ा से निवेदन करूंगा कि आप इनका स्वागत करें। स्वागत है। स्वागत करना उसका उनको भी। हालो 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 बड़े मैडम से हालो हालो हेलो हालो हालो हालो। ठीक मुकुंद मैडम। ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरी वज्रभेद सूर्याय दक्षाधर्नाथकाय श्रीनीलकंठाय विश्वक्तजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मैं सुरेंद्रपाल सिंह छाबड़ा जो संपादक है रश्मि ऐनाक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुख्य अतिथि मुकुंद महेश्वरी कृपया स्टेज पर आए। स्वागत तो कर देंगे उनको। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोल भगवतमाय मुनीन्द्र देवाय चित्सेकराय चंद्राक वैश्वान नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 यज्ञ स्वरूपाय झोटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। जिस हिसाब से बच्चे ने संस्कृत का उच्चारण करा, मैं शायद हिंदी का भी इतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकता हूँ। अब स्वागत निरंतर चालू किया जाए। और से स्वागत कर।
आप बहुत इस स्वागत की बेला के बाद जैसा कि आने के लिए नहीं था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे बीच श्री शंकर लालवानी जी उपस्थित हैं। वो हमारी समस्याएं उन्हें बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारे रूपराम नगर की जो समस्याएं हैं उसके लिए हमने उसके लिए पहले भी पूरे वर्षों से रूपराम नगर के नागरिक प्रयास करते रहे, लेकिन पराग जी ने अपना पद संभालते ही प्राथमिकता से उस कार्य को पूर्ण करवाया। लेकिन उसके साथ एक छोटी सी समस्या अभी भी रह गई है कि बैक प्रयास करके बैक लेन का सीमेंटीकरण कराने का प्रयास करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज वो हमें बताएं कि इस कार्य में क्या प्रगति है। दूसरी समस्या रूपराम नगर की हम देख रहे योग से रूपराम नगर की कई सड़कों का सीमेंटीकरण हो चुका है, और अभी भी गलियों में से 1-2 गलियों का सीमेंटीकरण नहीं हुआ है। बंदर थे, घर में पाते ही एकांत, मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। घर में पाते ही एकांत, मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, और जब मैं रट रहा था तो पिताजी अंदर थे। वे आए और चिल्लाए, क्यों ज्यादा ही बकता है, हमारे पूर्वजों को बंदर कहता है। सोचा कि पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा, पढ़ना लिखना तो दूर, उल्टा बना रहा सबको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ किया, मैंने डार्विन साहब को याद किया। पूर्वजों को बंदर मानो तो घर में पिटाई, ना मानो तो स्कूल में धुलाई। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले, तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो सक्रिय थे। एक रूपक सुनाता हूँ कि दादाजी एक बार सायंकालीन आम के भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए, घर वापस आए। मैंने पूछा अपने दादाजी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। हमारे पूर्वज बंदर थे। वे बोले, देख भैया, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहा आदमी, कहा बंदर। आदमी की आज क्या है कदर? मैं जग बीती नहीं, आप बीती सुना रहा हूँ, अपने घर की बातें बता रहा हूँ। मेरे एक बंदर जैसा बेटा और एक के बेटे जैसा बंदर है। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है, और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। अंत में मैंने पूछा एक दार्शनिक से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले, प्रश्न सामयिक है, मजेदार है, लेकिन एक बार बंदर से पूछ के देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है? वो इनकार कर देगा, शर्म के मारे डूब मरेगा। या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा, वो अदालत में मानहानि का दावा करेगा कि हुजूर, हम बंदरों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस भ्रष्ट और हिंसक मनुष्य को हमारे पूर्वज बताया जा रहा है। मनुष्य बनना एक दुर्लभ घटना है, मनुष्य अभी मनुष्य नहीं बना है। और अंतिम हर एक की बात ने मन को छुआ,
था, वो प्रश्न खड़ा है वही का वही। अब मैं ये पूछता हूँ कि आदमी भी आदमी है कि नहीं, कि आदमी भी आदमी है कि नहीं, कि आदमी भी आदमी है कि नहीं। थैंक यू। अब मैं आयल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। हमारे बीच में हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय शंकर। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रूपराम नगर में लोरी का कार्यक्रम हो रहा है। इस महाअहिल्या की नगरी में आप सभी जानते हैं कि नवग्रह मंदिर भी अपनी एक विशेषता रखता है। इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से निभाने के लिए हमारे बीच आदरणीय शंकर लंगवानी जी, यहाँ के पार्षद श्री पराग जी, आदरणीय चौहान साहब, आदरणीय गुप्ता जी, संतू भैया और उपस्थित सभी आसपास की कॉलोनी रूपराम नगर, माणिकबाग, त्रिवेणी, गोपाल बाग के रहवासी, मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम आपको लाल लोई की बधाई देती हूँ। और वास्तव में ऐसे कार्यक्रम हमारी कॉलोनी में होना चाहिए ताकि इसी बहाने हमारा गेट टुगेदर भी हो जाता है, आपस में मिल लेते हैं, हम अपनी समस्या रख लेते हैं और ऐसे प्रोग्राम से हमारी में एकता की भावना जागती है। और मैं आई थी तब यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे कार्यक्रम दे रहे थे, वह देखकर बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में इन बच्चों को भी यदि हम प्रोत्साहित करते हैं तो ये बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मैं बच्चों को और उनके माता पिता को बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को काफ़ी अच्छा प्रोग्राम देने के लिए ट्रेन किया है। तो जब घर में सबसे छोटा होता है तो सबसे लाड़ा होता है, तो इसलिए लाडले पार्षद पराग जी, आदरणीय पवार जी, आदरणीय बड़े मैडम गुप्ता जी, संटू भैया, यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पराग जी ने सही बोला कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि यही वो माध्यम है कि जिसके कारण हम आपस में मिलते भी हैं। पर मैं उससे एक बात और आगे कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम तो साल में 1-2 होते होंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी, बहनें भी हैं। पुरुषों को समय इतना नहीं मिलता, लेकिन महिलाओं को तो थोड़ा बहुत समय मिल जाता है। और यहाँ मंदिर भी है नवग्रह, तो नवग्रह मंदिर तो इस पूरे क्षेत्र में इतना प्राचीन है कि जब मैं छोटा था तो यहाँ मंदिर दर्शन करने आता था। ये बहुत पुराना, और यहाँ मेरा पुराना लगाव रहा है क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे परिचित मित्र अभी भी पीछे खड़े हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत बचपन में मैं यहाँ बहुत आया करता था। तो ये एक प्राचीन मंदिर है, तो मैं महिलाओं और बहनों से ये निवेदन करूंगा कि कम से कम वो सप्ताह में एक दिन आपस में मिला करें, एक कोई महिला संगठन बना लें यहाँ। क्योंकि सामान्य तौर पर हमने देखा कि जब पुरुष चले जाते हैं तो महिलाओं को घर के काम के बाद दोपहर का समय जब मिलता है तो या तो फिर वो टीवी चालू कर देती हो, स्टार पे क्या घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू है, और ऐसे सीरियल आते हैं जिसमें वो लगातार 2-3 घंटे बैठी रहती है। मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आम महिलाओं की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ नहीं देखते होंगे, दूसरा कुछ देखते होंगे, पर आप विचार करके देखो कि जो घर घर की कहानी में दिखाया जाता है, या सास भी कभी बहू में दिखाया जाता है, या एक और दूसरा सीरियल चलता है उसमें दिखाया जाता है, किसी के भी घर की ऐसी कहानी है क्या? है किसी घर का नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में किसी के घर की कहानी नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में महिला की अपनी मर्यादा रहती है। क्योंकि कभी मैं भी घर जाता हूँ तो भोजन करने, तो वो टीवी वैसे चलता रहता तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं लालवानी से कहूँगा कि 2 शब्द आश्वासन के कह दें। बेराटी कॉलोनी की जहाँ तक बात है, ये बात सही है कि बेराटी कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या है और 2 जगह तो इंटरकनेक्शन करा भी है, लेकिन उसमें और 2 जगह हमको लाइन जोड़ना है। और जहाँ हमने करा है वहाँ कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि पानी गंदा भी आ रहा है। बड़े गुप्ता जी, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज वास्तव में बहुत बड़ा प्रसन्नता का दिन है कि आज आप लोगों की कई समस्याएं एक साथ हल हो गई। और जो पानी की समस्या थी, लालवानी जी ने कहा कि वो भी गर्मी के पहले ख़त्म हो जाएगी एकदम।
तो इसके लिए आपका जो ये कार्यक्रम आयोजन करने का जो उद्देश्य थे दोनों सफल हो गए। इसके लिए आप जोरदार ताली बजाएं सभी लोग मिलके। जैसा कि जैसा कि श्री शंकर लालवानी जी को सुखपाल सिंह छाबड़ा मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो बालक ने अच्छी कविता और करीना वो आए मंच पे, मैं उनको इस प्रति जितना उनको दूंगा कि ऐसे ओजस्वी ये हमारे इंदौर का भविष्य है। जरा जोरदार ताली बजाएं। पंखे चालू करो। नहीं वो चाय नहीं दो तो ज़्यादा अच्छा। ये पीते नहीं है और मैंने शाम को डालो पका तो चाय पीने की शक्ति कम है। तो अभी ऑफिस तो वही पुरानी रहता था। ये कोई भी नया आए ना, जैसे कि पूरी सड़क खोद मारते थे कि ये एंड ढूंढने के लिए। मैं घर पे रहूँ तो अरे अच्छी आएगी आदमी ने खिंचवाना यार, तेरे को से पैसे लग जाते। अरे कहाँ समोसा खाते आ रहे हैं और इधर 4 लिए और देख उधर देख पटा ये मेरे को दिखा। 1 मिनट।
क्या? अरे क्या हुआ था, ललिता को उससे मिलनी थी, ललिता को मिल गई, मिला के वापिस कर दी मैंने।